काफ़ी लोग सीएनजी खरीदते हैं, सीएनजी खरीदने के बाद रिग्रेट कर देते हैं क्योंकि इन लोगों को ये 7 पॉइंट पता ही नहीं होते। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं ताकि आप सीएनजी गाड़ी लेना रिग्रेट ना करें। पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है वो है पावर ड्रॉप। अब पावर ड्रॉप बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट जब आपकी गाड़ी भरी हुई है, 4-5 लोग आपके गाड़ी में ऑलरेडी है, तब जाकर आपको समझता है कि पावर ड्रॉप एक्चुअली कितना ज़्यादा हो रहा है। इसका मेन कारण यही है कि पेट्रोल से सीएनजी की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। उसके वजह से गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा पिकअप नहीं दे पाती। इसके अलावा अगर आप घाट में चला रहे हो तो घाट में चलाने के लिए आपको नीचे वाले गियर जो है वो ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। कभी-कभी पेट्रोल पे स्विच भी करना पड़ता है। चलिए आप अगर सीएनजी में भी चला रहे हो, एसी लगाया हुआ है, एसी के वजह से अलग से इंजन पे लोड आता है जिसकी वजह से और भी पिकअप घट जाता है। और डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द थ्रॉटल रिस्पॉन्स कंपेयर टू पेट्रोल। हाँ, आजकल के गाड़ियों में पेट्रोल गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं बचा है, बट सीएनजी का उससे भी ज़्यादा कम है जिससे की वजह से ओवरऑल एक डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। दूसरा पॉइंट, आपके गाड़ी में सीएनजी भरते वक्त आप बेसिकली टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सीएनजी पंप में आपको बड़ी सी लाइन देखने को मिल जाती है जहाँ पर हो सकता है आपको 30 टू 40 मिनट्स रुकना पड़ जाए। और उसके बाद भी अगर ये एक ऑफलाइन पंप है यानी टंकी में अगर ये सीएनजी स्टोर करते हैं और उनका सीएनजी खत्म हो गया तो यू हैव नो चॉइस बट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेशन। तो यहाँ पर आपका आधा घंटा तो खराब हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये सीएनजी पंप ऑफलाइन पंप है तो ये टंकी में स्टोर करता है। टंकी में अगर स्टोर्ड है तो आपकी गाड़ी की टंकी में ज़्यादा सीएनजी भर नहीं पाते क्योंकि प्रेशर थोड़ा लो होता है व्हेन कंपेयर टू ऑनलाइन पंप। यानी ऑनलाइन पंप में एक प्रॉपर लाइन आती है पेट्रोल पंप में जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सीएनजी आपके गाड़ी में ज़्यादा भर पाते हो। और यही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं क्योंकि सीएनजी गाड़ी हम खरीद लिए, बस अच्छी बात है, पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं, बहुत लो कॉस्ट पे चल रही है, फाइन, बट ये लाइन के बारे में कोई सोचता ही नहीं। एंड इट इज़ नॉट लाइक ईवी कि आप घर पे ही गाड़ी चार्ज कर लिए, ऐसा नहीं होगा। आपको पंप में जाकर सीएनजी भरना पड़ेगा और उसके लिए लाइन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पर पैसा तो सेव हो रहा है बट टाइम वेस्ट हो रहा है। तीसरी बात यह है बूट स्पेस। अब ज्यादातर सीएनजी गाड़ियों में आपको एक प्रॉपर बड़ा सीएनजी सिलेंडर ही मिलता है जिसकी वजह से बूट स्पेस जो है वो सारी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाती है। एर्टिगा जैसे गाड़ी में आपको ज़्यादा बूट स्पेस नहीं मिलती है जिसकी वजह से उसकी यूटिलिटी ओवरऑल ही कम हो जाती है। तो आपने सीएनजी गाड़ी खरीदी, आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, आपने मे बी 2 सूटकेसेस पैक करे हैं बट आपके गाड़ी में वो फिट ही नहीं होते क्योंकि आपकी गाड़ी की बूट स्पेस तो गायब हो चुकी है। इसका वर्क अराउंड है कि आपको ट्विन सिलेंडर, डुअल सिलेंडर वाले गाड़ियां भी मिल जाती है जहां पर एक बड़ा सीएनजी सिलेंडर डिवाइड हो जाता है 2 छोटे सीएनजी सिलेंडर में जिसकी वजह से आपकी बूट स्पेस बच जाती है। बट वहां पर भी 25 टू 30% बूट स्पेस आपकी कम ही हो जाती है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल कार। फिर बात करते हैं कि आपको एक्चुअल सेविंग्स इतनी हो रही है। बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि 2-2.5 रुपए के हिसाब से आपकी गाड़ी चलेगी, बट रियलिटी में ये नहीं होता। हाँ, कभी कभी चल जाती है 2 किलोमीटर के हिसाब से। अगर आप बहुत प्यार से चला रहे हो, हाईवे पे चला रहे हो, 50-60 की स्पीड से चला रहे हो, टॉप गियर में, गाड़ी के आरपीएम बहुत लो है, बहुत रेयर कंडीशंस में हो सकता है, ज्यादातर नहीं होगा, बट इन रियलिटी आपकी गाड़ी चलेगी 3 या 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से मिनिमम। और आपके डेली रनिंग के हिसाब से आप कैलकुलेट कर देते हो एक चीज़, एक्चुअलिटी अलग होती है। और अगर आपको शॉर्ट ट्रिप्स करने हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादा फायदा नहीं है क्योंकि जब आपकी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट होती है, ज़्यादातर सीएनजी गाड़ियों में गाड़ी पेट्रोल पे ही कोल्ड स्टार्ट होती है जिसके बाद इंजन एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाती है। तो वहाँ पर अगर आप एकदम शॉर्ट ट्रिप कर रहे हो तो सीएनजी पे हो सकता है कि गाड़ी कभी जाए ही ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि 3,000 रुपये मैंने सेव कर लिए या फिर करेंगे, तो इन रियलिटी आपको लगभग 1,500-2,000 रुपए का ही मुनाफा होने वाला है। और एक्सपेक्टेशन और रियलिटी दोनों के बीच का गैप यहीं पर आपको दिख जाता है। फिर बात करते हैं कि आप हाईवे पे सीएनजी गाड़ी चला सकते हो इजीली कि नहीं। देखिए, पेट्रोल गाड़ियों में जनरली स्पीकिंग अगर नेचुरली एस्पिरेटेड भी है तो आपको लो एंड परफॉर्मेंस थोड़ा मिल जाता है। अगर आप उस इंजन को खींचो तो वहां पर भी परफॉर्मेंस मिल जाता है, बट यही इंजन आप अगर सीएनजी पे चलाते हो तो वहां पर पावर ड्रॉप हो गई। पावर ड्रॉप हो गई, अगर आप 80-90 की स्पीड पर चला रहे हो तो वहां तक आपको गाड़ी ठीक लग सकती है। उसके बाद अगर आप स्पीड में चलाने की कोशिश करोगे तो गाड़ी चलाने के लिए आपको बहुत स्ट्रेन्ड फील होगा। यानी गाड़ी आप भगाने की कोशिश कर रहे हो पर गाड़ी ही भाग नहीं रही क्योंकि हो सकता है एक तो आपकी गाड़ी भरी हुई है, दूसरी चीज सीएनजी पे गाड़ी भागती ही नहीं है। तो मान लीजिए आप ओवरटेक करने जा रहे हो ऑन अ फ्लैट हाईवे, आप ट्रक को ओवरटेक करने जा रहे हो, 2 लेन रोड है, वहां पर आपने फुल एक्सेलरेटर दे दिया, आपकी गाड़ी ट्राई कर रही है पर जा तो कहीं नहीं रही। ये चीज काफी बार होती है, शायद आपको नजर ना आए अगर कोई और गाड़ी चला रहा होगा, बट 100% होती है एंड दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसके वजह से ओवरऑल सीएनजी गाड़ी चलाते वक्त कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप गाड़ी स्लो चलाने लगते हो और ओवर टाइम आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं वाला। हो सकता है आप यूज टू हो जाओ,
बट अदर देन दैट नथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन। फिर बात करते हैं दोस्तों हिडन मेंटेनेंस की। पेट्रोल गाड़ी में और सीएनजी गाड़ी में दोनों में स्पार्क प्लग्स यूज होते हैं। ये स्पार्क प्लग्स यही काम करते हैं कि पेट्रोल और सीएनजी को जलाए, जिसकी वजह से पावर बनती है आपकी गाड़ी में। बट यहाँ पर एक फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि पेट्रोल ऑब्वियसली लिक्विड है तो वेट है, और सीएनजी क्योंकि गैस है एकदम ड्राई गैस है, तो उसके वजह से इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। पहली चीज़ होती है कि स्पार्क प्लग जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अब हो सकता है कि स्पार्क प्लग की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। बट अगर आप जापानीज़ कार्स या फिर कोरियन कार्स चलाते हो तो उनमें स्पार्क प्लग्स की प्राइस भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको लगता है मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं है, बट वहाँ पर खर्चा निकल जाता है। दूसरी चीज़, इंजन की लॉन्जेटिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगेन कारण सेम है, पेट्रोल वेट है, सीएनजी ड्राई है, जिसके वजह से आपके वाल्व कवर्स जो है, सिलेंडर्स जो है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं सीएनजी में, क्योंकि वहां पर लुब्रिकेशन ही नहीं हो रहा। पेट्रोल और डीजल में नेचुरली इंजन में लुब्रिकेशन ऊपरी हिस्से में यानी सिलेंडर में हो जाता है, सीएनजी में वो नहीं होता। तो ओवरऑल लाइफ जो है वो कम हो जाती है, या फिर मेंटेनेंस वाल्व्स का वगैरह, सिलेंडर्स का वगैरह बहुत जल्दी निकल सकता है अगर आप बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हो। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप फ्यूल में सेव कर रहे हो, बट वही चीज आप मेंटेनेंस में खर्चा करने वाले हो, तो फायदा एज सच नहीं हो रहा। सीएनजी के लिए फिर सही बायर या गलत बायर कौन सा है? देखिए, अगर आप गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं चलाते तो सीएनजी लेने में कोई फायदा नहीं है। इसका एक कारण ये है कि अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आप 1 लाख 1.25 लाख रुपए ज़्यादा देने वाले हो गाड़ी के हिसाब से, और अगर आप ज़्यादा चलाते ही नहीं हो तो जो वो कॉस्ट रिकवर होना होता है वो कभी होता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका 1-1.25 लाख तो खराब हो गया। दूसरी चीज़, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो तो बढ़ने वाली है। आपका पीरियडिक मेंटेनेंस डिसाइडेड है कि इस टाइम पे स्पार्क प्लग चेंज होना है, इस टाइम पे ऑयल चेंज होना है, तो बेसिकली खर्चा जो है वो डिसाइडेड है। आप गाड़ी इस इंटरवल के बीच कितने चलाते हो, दैट इज अप टू यू। तो आपकी गाड़ी के फॉर एग्जांपल अगर 10,000 किलोमीटर नहीं हुए हैं बट 1 साल हो गया है, तो वहां पर आपको गाड़ी सर्विस तो करनी पड़ेगी, 10,000 किलोमीटर हो या ना हो, वहां पर फर्क नहीं पड़ता। बट ऑन द फ्लिप साइड, अगर आप गाड़ी काफी ज्यादा चलाते हो, फॉर एग्जांपल 40, 50, 60 किलोमीटर आप हर दिन चलाते हो, तो वहां पर स्टोरी पलट जाती है, क्योंकि आप सीएनजी के फ्यूल प्राइस में बहुत ज्यादा पैसा बचाओगे। मेंटेनेंस जरूर आएगा जैसे मैंने पहले भी बताया, बट वो प्राइस जो है वो थोड़ी ऑफसेट हो जाती है व्हेन कंपेयर टू आप गाड़ी बेयरली कुछ चलाते हो। लोग बोल देते हैं कि सीएनजी खरीदो पैसे बच जाते हैं, बट रियलिटी में आपको अगर जरूरत ही नहीं है तो मत खरीदो। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा एक सीएनजी कार से, तो आप वहां पर भी डिसअपॉइंट होने वाले हो। हाँ, आप नेक्सॉन सीएनजी जो है वो एक ही गाड़ी है जहां पर आपको टर्बो और सीएनजी दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, वहां पर थोड़ी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है, डिलेड क्यों ना हो। बट रियलिटी अगेन यही है कि वहां पर आपको माइलेज ही नहीं मिलता। तो इट इज नॉट अ डबल एज स्वॉर्ड। एक चीज आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हो। तो सीएनजी कार जो है वो गलत चीज नहीं है, बट गलत बायर के हाथ में वो एक गलत डिसीजन ही बन जाता है, जिसकी वजह से लोग रिग्रेट कर देते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।